वेलकम बैक टू डियर आईडी। और आज की इस वीडियो में हम डुबकी लगाने वाले हैं एक्सेल के बहुत ही बड़े महासागर में। इट मीन्स अगर आपको एक्सेल का ई भी नहीं पता तो कोई टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि आप आए हो हमारे चैनल डियर आईडी पे। मेरा नाम उमेश और आज की इस क्लास में हम जानने वाले हैं एक्सेल में एम्प्लॉय सेल्स रिपोर्ट कैसे तैयार किया जाता है। अगर आपको कोई भी आइडिया नहीं है, आप बिगिनर हो चाहे आप इंटरमीडिएट हो, ये चीज़ आपके प्रोडक्टिविटी को इनहेंस करेगी। अगर आपको एक्सेल का ई भी नहीं पता ना, तो आप एक्सेल का एल तक पहुंच जाओगे इस वीडियो को देखने के बाद। तो बस मेरा एक आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को साथ देखो और एक कॉपी और एक पेन लेकर बैठ जाओ। जो भी चीज़ ना समझ में आए वो भी चीज़ नोट डाउन करो, अगेन वीडियो को देखो, फिर वो चीज़ आपको क्लियर हो जाने वाली है। Yeah. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक ले लिया बिल्कुल न्यू सीट, और इसी पे हम करेंगे आज का वर्क। और वर्क हमारे क्या है, एम्प्लॉय सेल्स रिपोर्ट आखिर क्रिएट कैसे करते हैं एक्सेल में। तो चलिए जानते हैं। फर्स्ट थिंग, हमें क्या चीज़ ऐड ऑन करनी है फर्स्ट कॉलम में। पहले हम ये समझते हैं। आप सोचो क्या चीज़ ऐड ऑन करनी होती है। फर्स्ट थिंग इज एम्प्लॉय आई डी, सेकेंड एम्प्लॉय नेम, थर्ड इज डेजिग्नेशन, फोर्थ इज बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी से पहले एक चीज़ और हमें ऐड ऑन करनी है, क्या ये देखते हैं। इससे पहले ब्रांड्स नेम हो गया। नेक्स्ट वन टारगेट सेल, नेक्स्ट वन टोटल सेल, एंड लास्ट इंसेंटिव्स। लास्ट नहीं और भी है, बोनस, और ये लास्ट होने वाला है टोटल पे। अब थिंग्स को देखते अच्छे से समझते हैं। पहले कि थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है ना, कोई चीज़ दिख नहीं रही है, कोई चीज़ ज़्यादा स्पेस ले रही है, तो हम इसे पहले ठीक करते हैं सारी चीज़ों को सिलेक्ट। देन आपको यहाँ पे आना फॉर्मेट वाले टैब पे और क्लिक कर देना ऑटो फिट कॉलम वाले ऑप्शन। सारा चीज़ हो गया ऑटो एडजस्ट, जितना जिसे स्पेस लेना था वो टिक कर चुका है। हेडिंग देना हमें, करते ये सारे सेल को मर्ज, पहले मर्ज इन सेंटर पे क्लिक करते हैं, मर्ज हो गया। हेडिंग देते हैं एम्प्लॉय एक्सेल। ये मेरा हेडिंग, आपका हेडिंग कुछ और होगा जहाँ पे आप काम करते हो एज ए अकाउंटेंट, एज ए जो भी हो, आप अपना फर्म का नाम देना। मैं यहाँ पे कलर कर देने वाला हूँ, कैसा रहेगा ये, अच्छा है, थोड़ा सा बोल्ड, थोड़ा सा साइज इंक्रीज करेंगे, और बैकग्राउंड कलर कुछ और, बैकग्राउंड कलर थोड़ा देंगे डार्क, तभी तो देखने में हाईलाइट लगेगा ना। हाईलाइट हो गया, अब मस्त लगेगा दिखने में। उसके बाद इसे भी हम जितने भी हमने कॉलम सब एड ऑन किया है, इसे करेंगे हम थोड़ा सा हाईलाइट कलर येलो कर देंगे, यहाँ से सारे टेक्स्ट को बोल्ड। और क्या करेंगे, एक बार फिर से आएंगे फॉर्मेट पे, ऑटो फिट कॉलम हो गया सारा चीज़। अब सारी चीज़ परफेक्ट आ रहा है। देन यहाँ पे आना क्या, और इसे स्टैंडर्ड शो करने के लिए आप पता है क्या कर सकते हो, देखो सेलेक्ट कर लो, पहले सेलेक्ट हो गया। देन यहाँ पे आना इस वाले टैब पे, बॉर्डर वाले टैब पे, यहाँ पे आना, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना ऑल बॉर्डर्स। अब Yeah. Yeah. आफ्टर ऑल हमने इतना डाटा फिलअप करने के बाद
क्या करनी है। पहले आप ये समझो टारगेट सेल टोटल सेल, क्योंकि बिफोर दी टारगेट सेल आपको सारा चीज़ समझ में आ गया होगा, मैं इतना तो मुझे पता ही है। लाइक पहला क्या था, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, डेजिग्नेशन, ब्रांड्स नेम, बेसिक सैलरी, टारगेट सेल। ब्रांड्स नेम आप कुछ भी ले सकते हो, लाइक मैंने देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक के शॉप का एक एग्जांपल लिया, इसीलिए मैंने डेल, एचपी ये सब करके मैंने जो मेरे माइंड पे आया ना, मैंने वही सारा ब्रांड्स नेम ले लिया। बेसिक सैलरी की बात आती है, मैंने एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी प्रोवाइड की लाइक 16,500, 15,000, ऐसे करके मैंने एक एम्प्लॉय को बेसिक सैलरी प्रोवाइड किया, जो कि हर एक फर्म हर एक शॉप प्रोवाइड करती है ना। देन टारगेट सेल टोटल सेल, अब यहाँ से आता मेन सीन हमारे सेल्स रिपोर्ट का। मैं थोड़ा पहले जूम आउट कर लेता हूँ, आप अच्छे से समझना, ठीक है, कोई प्रॉब्लम है नहीं, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। बेसिक सैलरी और टारगेट सेल, टोटल सेल, बेसिक सैलरी को साइड करो, टारगेट सेल एंड टोटल सेल पे हम फोकस करते हैं। तो पहले समझते हैं, ठीक है। टारगेट सेल देखो, हर एक सिंपल सेल्समैन जो भी होता है ना, देन उसे एक बेसिक सैलरी प्रोवाइड की जाती है मंथ में, ठीक है। कुछ भी सेल करी क्या करे, बस आओ काम करो और पैसा ले जाओ, बेसिक सैलरी जो भी है तुम्हारा, ठीक है। बट टारगेट सेल क्या, देखो जो भी ऑनर होते हैं, शॉप के मैनेजर होते हैं, उन्हें एक सेल्समैन को एक टारगेट सेल दिया जाता है कि तुम 1 मंथ में इतना अमाउंट सेल कर दो, हम तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा पे करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा पैसा देंगे। डायरेक्टली यही हुआ। तो देखो मैंने यहाँ पे क्या लिया है सीन, हमारा उमेश कुमार, ये हमारा सेल्समैन है, इसे हमने डेल का प्रोडक्ट सेल करने के लिए दिया। इसे बेसिक सेल हम मंथली में कितना प्रोवाइड करते हैं, 16,500। बट इसे हमने क्या बोला कि भाई तुम 1 लाख का प्रोडक्ट कम से कम सेल करो, हम तुम्हें इंसेंटिव्स में कुछ पे करेंगे, ठीक है। बट उमेश कुमार ने टोटल सेल कितना कर दिया एट द एंड ऑफ द मंथ, 1,05,000। सही है। बस इसी के अकॉर्डिंग हम इंसेंटिव में अपना फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सारा लॉजिक खुद से देंगे और जो भी हमारा मन करेगा हम वही करेंगे। तो देखो कैसे, यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करते हैं, पहले इक्वल टू इफ लॉजिक। पहला हमारा लॉजिक क्या, ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद लॉजिक हमारा क्या है, लॉजिक हमारा यही है, जो भी हमारे सेल्समैन है लाइक उमेश कुमार, उसने टोटल सेल किया कितना, इतना, उसके ग्रेटर देन या इक्वल टू, अगर उससे ज़्यादा या उससे बराबर, ये कितना, बेसिक सैलरी के 4 टाइम्स सेल कर लेता है। यहाँ से सीन क्या है, सॉरी मैंने ये ले लिया, टारगेट से ब्रैकेट, ब्रैकेट स्टार्ट, टारगेट सेल, टारगेट सेल के कितने टाइम्स सेल कर लेता है अपने टोटल सेल को, 4 टाइम्स। देन हमें इंसेंटिव्स में इसे क्या पे करेंगे, 10,000। व्हाट, पहले शुरू से समझना है, ठीक है। लॉजिक हमारा यही था कि अगर उमेश कुमार जो सेल्समैन है वो अपना टोटल सेल इससे, इट मीन्स टारगेट सेल से ज़्यादा या बराबर या इक्वल टू में सेल कर लेता है, देन हम उसे कितना देंगे, 10,000। कितने, टारगेट सेल का 4 टाइम्स, टारगेट सेल का 4 टाइम्स अगर अचीव कर लेता है, देन हम उसे कितना देंगे इंसेंटिव, 10,000। नेक्स्ट क्राइटेरिया हमारा क्या होने वाला है, इफ अगर वही एम्प्लॉय अपना टोटल सेल ग्रेटर देन इक्वल टू टारगेट सेल के 3 टाइम्स सेल कर लेता है, देन हम उसे इंसेंटिव में देंगे 7,500। देन सेम एम्प्लॉय अपना टोटल सेल ग्रेटर देन इक्वल टू टारगेट सेल के कितने टाइम्स, 2 टाइम्स भी सेल कर लेता है, देन हमें उसे इंसेंटिव देना होगा, लाइक कितना देते हैं, 5,000। सही है, कॉमा। नेक्स्ट क्राइटेरिया हमारा क्या होने वाला है, अगर वही एम्प्लॉय सेम उमेश कुमार जो भी एम्प्लॉय है हमारा, उसका टोटल सेल ग्रेटर देन इक्वल टू कितना, टारगेट सेल के 1 टाइम्स अगर ये कर लेता है, इट मीन्स टारगेट सेल 1 लाख, अगर 1 लाख भी सेल कर लेता है, देन हम इसे इंसेंटिव कितना देंगे, लाइक कितना देते हैं, 2,500। बस हमारा यही क्राइटेरिया था। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, जितनी बार हमने ब्रैकेट ओपन किए उतने बार हम ब्रैकेट क्लोज भी करेंगे। एंटर। क्या आप इस जो भी हमने क्या एग्जाम्पल लगाई है, क्या मुझे एक्सेप्ट करना चाहते हैं, यस मैं एक्सेप्ट करना चाहता हूँ, हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्या आना, सिंपल इसे करना है सेलेक्ट, इसे कर देना ड्रैग एंड ड्रॉप, हो गया। बोनस, पहले हम बोनस से पहले इसे समझ लेते हैं क्या हुआ। इसे इंसेंटिव्स कितना मिली, 10,000 रुपये, किसको, पिंटू कुमार को। वाई, बिहाइंड द रीजन, पहले हम इसे ओपन कर लेते हैं, समझते हैं। इसने टोटल कितना सेल किया है, इसका टारगेट सेल था 1 लाख, बट इसने टोटल कितना सेल किया है, 4 लाख। इट मीन्स 4 टाइम्स, अपने टारगेट सेल के कितने टाइम्स सेल किया, 4 टाइम्स, टारगेट सेल के कितने टाइम्स सेल किया, 4 टाइम्स। देन इसे इंसेंटिव्स कितना मिलेगा, 10,000। इसी के अकॉर्डिंग सारा ऑटो एडजस्ट हो गया है, बस यही हमें समझना था। आप अपने मन से कुछ भी लॉजिक लगा सकते हो, रिजल्ट एकदम परफेक्ट आने वाला है। अब बोनस, बोनस में हम क्या देखते हैं, इक्वल टू इफ, पहला हमारा लॉजिक क्या रहेगा बोनस के लिए, जो भी हमारा एम्प्लॉय है लाइक पहले उमेश कुमार, इसका टोटल सेल इसके ग्रेटर देन और इक्वल होने चाहिए टारगेट सेल के मिनिमम 2 टाइम्स। देन हम उस एम्प्लॉय को बोनस में क्या पे करेंगे, एक सिल्वर कॉइन, क्या हम प्रोवाइड करेंगे, एक सिल्वर कॉइन। अदरवाइज इफ
अगर कोई एम्प्लॉय, सेकेंड हमारा लॉजिक क्या रहेगा, अगर कोई एम्प्लॉय अपना टोटल सेल स्मॉलर देन इक्वल टू कितने टाइम्स, टारगेट सेल के 2 टाइम्स भी अचीव ही नहीं कर पाया, दैट्स व्हाई देन हम उसे कुछ बोनस पे ही नहीं करेंगे। यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, नो बोनस इक्वल टू, करेंगे हम यहाँ पे यस, देन इसे मिला नो बोनस बिकॉज हमने क्राइटेरिया क्या लगाया था, टोटल सेल कितना टाइम्स होना चाहिए, मिनिमम 2 टाइम्स। टारगेट सेल था 1 लाख, टोटल सेल है 1,05,000 की, 2 टाइम्स है, बिल्कुल नहीं, 2 टाइम्स तो एकदम नहीं है ना, 2 टाइम्स कितना हुआ, 2 लाख। अगर ये 2 लाख सेल करता देन हम इसे बोनस में क्या देते, सिल्वर कॉइन, अदरवाइज उससे कम, अगर 1 रुपया भी उससे कम करेगा देन उसे मिलेगी नो बोनस। एंटर, यहाँ पे आएंगे, इसे करेंगे ड्रैग एंड ड्रॉप, हो गया। देखो बहुत कोई को मिला है सिल्वर कॉइन, बहुत कोई को मिला नो बोनस, बस वही था क्राइटेरिया। सिल्वर कॉइन किसे मिली है चेक करते हैं। टारगेट सेल के कितने टाइम्स मिनिमम सेल करनी थी, 2 टाइम्स, बट इसने कितने टाइम सेल कर दिया, 4 टाइम। 1 लाख था टारगेट सेल, इसने सेल किया 4 लाख, इट मीन 4 टाइम सेल किया। भाई इसे तो देनी ही थी, इसे तो मिलना ही चाहिए बोनस ने, दैट्स वाई इसे मिला है क्या, सिल्वर कॉइन। अदरवाइज सारे बहुत कोई को मिला है नो बोनस, बहुत कोई को मिला सिल्वर कॉइन। अब बारी आती है टोटल पी। टोटल पी का क्या सीन है, हम सम ऑफ कर देंगे, किसको किसको ऐड करना है, सिर्फ अमाउंट ही को ऐड करेंगे ना। पहले तो बेसिक सैलरी जो भी हम इसे मंथली में देने वाले हैं कि हाँ भाई तुम्हारा इतना सैलरी है, तुम अपना लो, तुम कुछ सेल करो चाहे मत करो, बस दुकान में आओ, अटेंडेंस बनाओ, इतना सैलरी लेके जाओ। बट अदरवाइज अगर तुमने कुछ अपना इंसेंटिव अर्न किया है देन हम तुम्हें वो भी पे करेंगे, लाइक ये। एंड यहाँ पे आएंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप, देन देखते हैं हमारा रिजल्ट आया कि नहीं। इसे हमने पे किया कितना, टोटल पे 90,000। इसका बेसिक सैलरी कितना था, 16,500, और इंसेंटिव कितना था, लगभग 2,500, 2,500, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 90,000। इट मीन्स हमने जो भी किया अभी तक वो सही था, इसे टोटल पे में कितना अमाउंट आया, 90,000। बस यही हमारा सीन था एम्प्लॉय सेल्स रिपोर्ट का। अब देखो पहले आप ये समझो, ये हार्ड है नहीं, पहले आप एक बार ब्लैंक शीट में प्रैक्टिस करो, सारा चीज सॉर्ट आउट हो जाएगा, क्लियर आउट हो जाएगा। आपको सिंपल करनी क्या, अपने मन से लॉजिक लगाना है ना समझ में आए तो वीडियो को 2 बार देखना। मैं तो यही बोलूंगा, कुछ नोट्स अगर जो तुम्हें लिखनी हो तो कॉपी में नोट डाउन कर लेना, जो फॉर्मूला ना समझ में तो कॉपी में नोट डाउन कर लेना, अपनी भाषा में नोट्स लिखना, हिंदी में तो हिंदी में सही, हाँ भाई जो मुझे समझ में आता है मैं वही करूंगा। देन तुम ब्लैंक शीट में ट्राई करो, सारा चीज सॉर्ट आउट हो जाएगा। और एट द लास्ट ऑफ द वीडियो में आपसे यही कहना चाहूँगा, आप अपना ओपिनियन शेयर करो, प्लीज़ शेयर करो कमेंट में, वीडियो कैसा लगा, और मुझे सजेस्ट भी करो और मुझे क्या इंप्रूवमेंट लानी चाहिए अपनी वीडियोज़ में, और आपको क्या चाहिए नेक्स्ट टॉपिक, देन सारा चीज़ कमेंट करो। और बस यही था, तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए ट्यूटोरियल के साथ जो बहुत ही आपकी प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करेगी, वैसा ट्यूटोरियल हम लाने की कोशिश करेंगे। तो बस यही था कि अगले वीडियो में मिलते हैं।